नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मां सरस्वती किस समय हमारे जिब्या पर वास करती है, किस समय मां सरस्वती हमारी जुबान पर निवास करती है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो लोग हमसे नए जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, जब हमारी जिब्या पर मां सरस्वती का वास होता है, 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है कि जिस समय हमारी जुबान पर मां सरस्वती का निवास होता है, मां सरस्वती विराजमान होती है। उस समय यदि हम जो भी कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है, बिल्कुल खरा खरा सत्य होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी से बात करते हैं और सामने वाला बंदा हमारे मन की बात को कह देता है या फिर उसका कहा हुआ हमेशा सत्य होता है, तो यही मां सरस्वती का चमत्कार होता है कि जब हम भी कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल सत्य होता है। तो लोग उसे कहते हैं कि ये काली जीभ का आदमी है, ये जो कहता है सत्य होता है। बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। प्रिय दर्शकों, जिस समय मां सरस्वती हमारी जुबान पर निवास करती है, यदि हमें उस समय का पता लग जाए तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमारा नसीब बदल सकते हैं, हमारा भाग्य बदल सकते हैं, हमारी दिनचर्या बदल सकते हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्या से क्या नहीं कर सकते यदि हमें उस समय का मालूम चल जाए जिस समय मां सरस्वती हमारी जुबान पर निवास करती हो। प्रिय दर्शकों, 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जो मां सरस्वती हमारी जुबान पर निवास करती है। बड़े बड़े कविराजों को आपने देखा होगा, तुलसीदास जी हैं, रैदास जी हैं, नागार्जुन जी हैं, ऐसे हजारों कवि लोग भी हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो इन लोगों ने कैसे लिखा है? क्योंकि मां सरस्वती का निवास इनकी जुबान पे हुआ है, मां सरस्वती का वास इनकी जुबान पे था, इसलिए ये बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। बड़े बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शायरियां लिखी हैं। जब मां सरस्वती का निवास होता है तो हमारा हर शब्द बिल्कुल सत्य होता है, सटीक होता है। अब ये होता कैसे है? प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको हो। हमारा मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है। 3 बजे से और 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य को सोचते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों की जुबान पर मां सरस्वती का निवास होता है। सुबह प्रातःकाल 3 बजे और 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यदि आप इस समय उठते हैं तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। यदि आप इस समय में नहीं उठते हैं तो आज से उठना शुरू कर दीजिए। जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनके घर में हमेशा गरीबी अलक्ष्मी निवास करती है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए करना कुछ इस तरीके से आपको 3 बजे से और 5 बजे तक का समय होता है। इस समय आपको उठना है, अपने बिस्तर से उठ जाइए, स्नान ध्यान कीजिए। यदि आप स्नान ध्यान नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी आप बैठ सकते हैं। आप एकांत कमरे में बैठ जाइए और सीधे अपने त्रिनेत्र पर ध्यान करके जो भी सोचोगे आप वो बिल्कुल सत्य होता है। क्योंकि 3 बजे से और 5 बजे तक एक समय ऐसा होता है जिसमें मां सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान होती है और इसमें आप जो भी विचारधारा, जो भी आप सोचेंगे वो बिल्कुल सत्य होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक साधु था, वो रोज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आसन लगा के बैठ जाया करते थे। अपने त्रिनेत्र पे ध्यान करते हुए वो ये सोचते थे कि मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। बस इसी चीज का वो ध्यान किया करते थे। उन साधु ने इस चीज की दिनचर्या बना ली अपने जीवन में, रोज का यही नियम बना लिया। रोज इसी विचारधारा को वो अपने दिमाग में एक्टिव करता। समय निकलता गया। एक समय ऐसा आया कि कोई गाड़ी वाला बंदा 2 नंबर के पैसे लेके जा रहा था। 2 नंबर के पैसे लेके जा रहा था, पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। तो पुलिस की दाब के चक्कर में वो पैसों का बैग वहां पे छोड़ गया और उस साधु को वो पैसों से भरा बैग मिला। तो प्रिय दर्शकों, प्रातःकाल सुबह 3 से
और 5 बजे तक का जो समय होता है, इसमें आप जो भी सोचते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। आपकी जुबान पर मां सरस्वती का वास होता है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं उनको चाहिए कि वो सुबह 3 बजे उठें। प्रिय दर्शकों, ये समय बहुत ही शुभ होता है, इसलिए आज से ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, इस समय का सोचा हुआ काम, सुबह प्रातः काल का सोचा हुआ काम आपका बहुत शुभ होता है। जो भी आप सोचेंगे सो आपको मिलेगा। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, जो भी आप भविष्य में करना चाहते हैं, सब कुछ आपका मंगल ही मंगल होगा। जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के दौड़ वगैरह लगाते हैं। यदि हम पीड़ा से दुखी हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें यही सलाह देता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातःकाल उठ करके गार्डन वगैरह में नंगे पांव घुमा करें। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, किसी प्रकार का आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं आता, मां लक्ष्मी का निवास होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते उनको चाहिए कि वो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, परमात्मा का ध्यान करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आने वाले वीडियो का इंतजार करें। जी धन्यवाद।